हाय सब्सक्राइबर्स, बोर्ड्स की पढ़ाई पर आपका स्वागत है। तो आज का हम लोग पढ़ेंगे ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। तो टॉपिक शुरू करने से पहले जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कर दें। और इसके पिछले वाले वीडियो देखने के लिए मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। तो चलिए ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट पढ़ते हैं। So we have earlier discussed how plants take simple compound each CO2 and photosynthesis energy stored in our chlorophyll containing organ and namely leaves। तो मेन हम लोग पहले पढ़े थे कि CO2 और फोटोसिंथेसिस प्रोसेस क्या होता है। तो अदर काइंड ऑफ रॉ मटेरियल नीडेड फॉर बिल्डिंग प्लांट बॉडीज will also have to be taken up separately for plants. The soil is nearest and richest source of raw material like nitrogen, phosphorus and other material. The absorption of these substance therefore occur through the parts in contact with the soil, namely roots। मीन्स हम लोग का जो ट्रांसपोर्टेशन इन जो प्लांट्स होता है वो जब ये रूट से जो मतलब रूट जब सॉइल से जब कांटेक्ट में होता है वही जो वाटर को एब्जॉर्ब करता है और पूरे मतलब पूरे ट्री में इसको ट्रांसपोर्ट करता है। और फोटोसिंथेसिस से जो फूड बनता है वो लीव्स के द्वारा ही सीफ ट्यूब से पूरा प्लांट्स में ट्रांसपोर्ट होता है। तो चलिए देखते हैं कैसे ट्रांसपोर्ट होता है। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा कि हाउ टू मतलब ट्रांसपोर्टेशन प्लांट वाटर और फूड्स का प्लांट्स में कैसे होता है। तो ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर हम लोग पहले देखेंगे। तीन जाइलम टिश्यू वेसल्स एंड ट्राइचीट्स ऑफ द रूट्स स्टेम्स लीव्स आर इंटरकनेक्टेड। मीन्स जो रूट्स है स्टेम्स है लीव्स है ये सब इंटरकनेक्टेड होता है। इन लोग का एक चैनल होता है, एक ही चैनल में सब मिक्स रहता है, सब एक ही चैनल में बांधा हुआ रहता है। जो रूट्स है स्टेम्स है लीव्स है इन लोग के बिना ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर इम्पॉसिबल है। तो एट दी रूट सेल आर कॉन्टैक्ट, जो रूट्स है वो कहाँ सॉइल से कॉन्टैक्ट है। और जो रूट और सॉइल के बीच का जो डिफरेंस है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयन्स बिटवीन द रूट्स एंड द सॉइल मूव्स इनटू द वाटर। अब जो वाटर जो है वो मूव्स कहाँ होता है रूट में, कहाँ से सॉइल से, ये डिफरेंस बनाने के लिए। और ये जो स्टडी मूवमेंट्स, इस मूवमेंट को हम लोग क्या कहते हैं स्टडी मूवमेंट्स। और ये रूट जो है जाइलेम में क्रिएट करता है, जाता है कॉलम क्रिएट करके। और इसके लिए आप मतलब ये नॉर्मली नहीं है कि हम कोई भी मतलब वाटर जो है प्लांट्स में नॉर्मली चल जाएगा। इसके लिए कोई प्रेशर का ज़रूरत पड़ेगा ही, बिना प्रेशर का कैसे पानी ऊपर जाएगा पूरे ट्री में। उसको टॉल टॉल ट्री में कैसे कोई भी मतलब वाटर कैसे पूरा ट्री में सप्लाई करेगा। तो उसके लिए भी द प्रेशर रिक्वायर्ड तो डैट द प्लांट हैज़ एन एडिक्वेट सप्लाई ऑफ वाटर। द वाटर विच इज़ लॉस्ट थ्रू दी स्टोमाटा। मीन्स जो हम लोग का जो स्टोमाटा है वो पूरा वाटर को लॉस्ट करता है इन द प्रेजेंस ऑफ, जब उसका जो ओपन माउथ जब उसका ओपन रहता है तो मतलब वाटर को लॉस्ट कर देता है। और जब ये लॉस्ट करता है तो ये जो वाटर जो जाइलेम ट्यूब रूट से जो आ रहा है ये रिप्लेस हो जाता है। और जब इवोपरेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, जो जब वाटर इवोपरेट कर देता है तो द लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर इन द एरियल पार्ट्स लीव्स हर जगह से, उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं ट्रांसपायरेशन। ट्रांसपायरेशन क्या है द loss of water in the form of vapor from the aerial part of the plant is known as the transpiration। अब ट्रांसपायरेशन हेल्प कैसे करता है तो एब्जॉर्वेशन में हेल्प करता है वाटर को, फिर अपवर्ड मूवमेंट में हेल्प करता है, मिनरल्स को भी प्रोवाइड मतलब ट्रांसपोर्ट करने में मदद करता है यही। और जो नॉर्मल जो टेम्परेचर है इसको भी रेगुलेट करने में ये मदद करता है। और रूट प्रेशर ट्रांसपोर्ट दी वाटर इज मोर इम्पॉर्टेंट एट नाइट और ड्यूरिंग दी डे वैन द स्टोमाटा और ओपन। मतलब स्टोमाटा जब ओपन रहता है तो ट्रांसपायरेशन बहुत इजीली बिकम मेजर ड्राइविंग फोर्स और उसका जो फोर्स रहता है हाई रहता है ड्यूरिंग दी डे टाइम।
अब हम लोग पढ़ेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एंड अदर सब्सटेंस, जो फूड और अदर सब्सटेंस से कैसे ट्रांसपोर्ट होता है। तो सो फार वी हैव डिस्कस द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर मिनरल्स इन प्लांट, नाउ लेट हैज कंसीडर्ड हाउ द प्रोडक्ट ऑफ मेटाबॉलिक प्रोसेस। अब यहाँ पर जो है हम लोग अब मेटाबॉलिक प्रोसेस के द्वारा मतलब ये होता है, तो अब जो फोटोसिंथेसिस आर मूव फ्रॉम द लीव, मतलब फोटोसिंथेसिस के द्वारा जो फूड है बन गया है, अब यहाँ से लीफ से हम लोग को ट्रांसपोर्ट करना है। द वेयर दे आर मूव टू अदर पार्ट ऑफ द प्लांट, द ट्रांसपोर्ट ऑफ सॉल्यूबल प्रोडक्ट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन। अब जो फूड जो बना है, सॉल्यूबल पार्टिकल्स जो है, सॉल्यूबल प्रोडक्ट्स जो है वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से जो बना है उसे हम लोग ट्रांसलोकेशन कहते हैं। और यही प्रोसेस के द्वारा जो फूड है वो सप्लाई होगा हर एक पार्ट में, नोन एज दी फोलेम, फोलेम के द्वारा, वेस्कुलर टिश्यू इस फोलेम है, अब उसी से ये ट्रांसपोर्ट होगा। द फोलेम ट्रांसपोर्ट एमिनो एसिड एंड अदर सब्सटेंस, जो फोलेम होता है एमिनो एसिड और अदर सब्सटेंस को ट्रांसपोर्ट करता है। दिस सब्सटेंस आर स्पेशली डिलीवर्ड टू द स्टोरेज ऑर्गन ऑफ द रूट, fruit and seeds are growing organ. The translocation of food and other substance takes place in the sieve tubes. जो sieve tubes है उसी के द्वारा ये अपवर्ड और डाउनवर्ड डायरेक्शन में ट्रांसपोर्ट करता है। जो भी ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड होता है वो sieve ट्यूब्स के द्वारा जाता है, जो अपवर्ड और डाउनवर्ड डायरेक्शन हर एक कोन पार्ट्स में मतलब फूड ट्रांसपोर्ट होता है और एब्जॉर्ब भी होता है। The transport in xylem, which is largely explained by simple physical forces, translocation is in phloem achieved by utilizing energy। अब जो इसके लिए एनर्जी लगता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, एटीपी। एटीपी एनर्जी यूज करके ही फूड मतलब ट्रांसपोर्ट होता है। Material like sucrose is transferred into the phloem tissue using energy from ATP. This increases the osmotic pressure। ये हम लोग का जो ऑस्मोटिक प्रेशर है जो ट्री में होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर को इंक्रीज करता है, जिससे हम लोग का मदद करता है फूड को सप्लाई मतलब ट्रांसपोर्ट करने में इन द अपवर्ड एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन। दिस प्रेशर मूव्स द मटेरियल इन द phloem टू टिश्यू which have less pressure। अब जब phloem टिश्यू से मतलब जो लगता है वो लेस प्रेशर लगता है, दिस अलाउ द phloem टू मूव मटेरियल अकॉर्डिंग टू द प्लांट्स नीड। और यही ऑस्मोटिक प्रेशर से जो भी मतलब जो भी सब्सटेंस को ट्रांसपोर्ट करना है उसके लिए इसको एनर्जी मिल जाता है जितना इसको चाहिए। अब जैसे एग्जांपल ले लीजिए, द शुगर स्टोर्ड इन द, शुगर जो है रूट्स में जो स्टेम, रूट और स्टेम में जो स्टोर्ड है उसको ट्रांसपोर्ट करना है, ट्रांसपोर्ट कहाँ करना है, टू द बर्ड्स बीच नीड टू गो, वहाँ पर यही एनर्जी के द्वारा जाता है। अब देखिए कुछ क्वेश्चंस हैं ऑफ दी ट्रांसपायरेशन, ट्रांसलोकेशन और जो हम लोग ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड ऑफ वाटर, ये सब जो पढ़े हैं उसी पर। और ह्यूमन बीइंग वाला हम लोग प्रीवियस एपिसोड में पढ़े थे कि ह्यूमन बीइंग में ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है, हार्ट्स और लंग्स, डबल सर्कुलेशन, ये सब जो पढ़े थे यही सब क्वेश्चन इससे पूरा पूछा गया है। इस सब का आप आंसर कमेंट में देना ना भूलें, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है लास्टली सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें।